दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस के बारे में कि साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये मेथड भी सिंपल है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि वीज़ा कोई भी कंट्री का वीज़ा लेना इतना मुश्किल नहीं है, अगर ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को बता दूँ साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों कोरिया एम्बेसी का गाइडलाइन है, उसमें दोस्तों मेंशन है कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, साथ में आपका फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और साथ में चाहिए आपको आपका ITR। नहीं तो अगर ITR आपके पास नहीं है तो 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो भी आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी नोट लिख के देना पड़ेगा कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट ITR क्यों नहीं है। तो दोस्तों ये पहले आपको ये प्रोसेस समझना पड़ेगा कि साउथ कोरिया जो एम्बेसी है वो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ नहीं मांगा है। वो सिर्फ देखिए आपका प्रोफाइल के लिए एक ITR मांगा है, साथ में आपका एक पासपोर्ट। इसका क्या रीज़न है? अगर अभी देखिए साउथ कोरिया इस टाइम आपको ई वीज़ा मतलब जो ऑनलाइन वीज़ा है वो आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन फिर भी आपको आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा VFS में, वो फिर जाएगा एम्बेसी के अंदर वो वेरीफाई होने के लिए। दोस्तों अभी इसमें एक बिग क्वेश्चन आता है कि साउथ कोरिया एम्बेसी आपके साथ सिर्फ ITR क्यों मांगते हैं। दोस्तों आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा। आप लोग सोचते हो कि ITR मांगा है, हम ITR प्रोवाइड कर देंगे तो मेरा वीज़ा 100% आ जाएगा। यही गलती आप लोग करते हो। जो VFS वेबसाइट में लिखा है वो आप डालते हो, ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होता नहीं है। वो बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा। वो और कुछ हिडन डॉक्यूमेंट्स है जो साउथ कोरिया एम्बेसी में आपको देना होते हैं, लेकिन वो पहले ही नहीं, आपको जब वो मांगेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, जब आप पूछेगा आपके पास मेल आएगा, नहीं तो आपके पास फ़ोन आएगा, तब वो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। लेकिन पहले से ही वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो भी अभी सवाल आता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। VFS एम्बेसी ने आपको मांगा है आपका ITR, आपने ITR प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन दोस्तों एज़ पर VFS रिक्वायरमेंट आपने ITR तो दे दिया, लेकिन आपने ITR किस बेसिस पे बनाया ये आप लोग पहले सोचो। ITR उनको ही होते हैं, वही लोग ITR भरते हैं जिनके पास इनकम प्रूफ होते हैं, वही ITR देते हैं, मतलब फिलअप करते हैं। अगर जिसके पास इनकम प्रूफ नहीं है उनको ITR का ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आप ITR क्यों बनाओगे या इनकम टैक्स आप क्यों दोगे। ITR मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपके पास कोई जेन्युइन बिजनेस है, आपका इनकम है बिजनेस से या कोई जॉब से, तभी आप ITR भरोगे या गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करोगे। आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, तो आप तो टैक्स भी नहीं दोगे गवर्नमेंट को, वो ज़रूरत ही नहीं होता। लेकिन VFS ने मांगा है या साउथ कोरिया एम्बेसी ने मांगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ITR इज़ मैंडेटरी। तो आपने ITR बना के किसी भी CA के पास जाकर एक ITR बना लिया, कोई भी वो उसमें रकम लिखा है वो आपने प्रोवाइड कर दिया। इसका जो पीछे का रीज़न आ गया, आपने ITR तो बना लिया, मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम है किसी ना किसी तरह, इसलिए आपने ITR भरा। शायद आप 3 लाख की भरा हो ITR, या 4 लाख की भरा हो या 5 लाख की भरा हो। तो दोस्तों ये जो आपने 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख जो भी रकम का आपने ITR भरा हो, तो क्या उसी रकम उसी अमाउंट आपका इनकम है ईयरली, या पहले सोचो। अगर आपका उसी अमाउंट इनकम नहीं है तो आपको ITR भरने का ज़रूरत भी नहीं है। अभी सवाल इसमें और एक आ जाता है, तो सर हम वीज़ा लेंगे, वीज़ा लेने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएंगे, ITR तो मांगा है कोरियन एम्बेसी ने तो मेरे को देना पड़ेगा, तो फिर मैं ITR क्यों नहीं बनाऊंगा। दोस्तों आप कोरिया आपको ऐसे ही जस्टिफाई करेगा, आपने ITR दिया मतलब है, आपने अगर ITR सबमिशन किया है इसका मतलब होते हैं कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है। आपने जो 5 लाख का ITR भरा है या दिया है, सबमिशन किया है, मतलब आपका 5 लाख इनकम होते हैं। वो इनकम कैसे होते हैं? आपका कोई जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, तो या आपका दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें आपने ITR 5 लाख का दिया है, तब कोरिया एम्बेसी क्या करते हैं, आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं।
कि आप काम क्या करते हो, आप बिज़नेस क्या करते हो। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको बिज़नेस का जो प्रूफ होता है, आपका बिज़नेस का प्रूफ क्या क्या होता है, आपका ट्रेड लाइसेंस होता है, आपका जीएसटी होता है, आपका बहुत कुछ होता है जो बिज़नेस का प्रूफ होता है, वो आपको मांगेगा। साथ में और भी होते हैं, आपका जो अगर बिज़नेस है तो आपका साथ में करंट अकाउंट भी होगा, वो भी आपको देना पड़ेगा साथ में आपका जो सेविंग्स है, इनकम जहाँ आ रहा है, 5 लाख आप दिखा रहे हो, साल में तो आपका 5 लाख इनकम उसमें आना हो चाहिए, वो भी आपको साथ में देना पड़ेगा। देखिए फिलहाल आपके पास कोई जॉब कोई बिज़नेस नहीं है, लेकिन आपको कम से कम उसका डॉक्यूमेंट्स तो बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई जॉब नहीं है, आपका कोई बिज़नेस भी नहीं है, लेकिन उसी बिज़नेस का कोई ट्रेड लाइसेंस या कोई जीएसटी, कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। ये आपको मांगेगा ही मांगेगा। साथ में आपको वो करंट अकाउंट भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जितने सारा कैंडिडेट को मैंने फाइल सबमिशन अभी तक किया है, पहले तो वो ITR ही लिया था, बाद में बोला आपने ITR दिया है तो अब एक काम करो, इसका जो बिज़नेस का जो प्रूफ है वो आप भेजो। तो बिज़नेस का प्रूफ जब भेजा तब बोला फिर आपका करंट अकाउंट दो, इसका सेविंग्स अकाउंट भी दो, साथ में इसका जो जब जा रहे उसका फ़्लाइट टिकट दो, होटल बुकिंग दो, मतलब सारा चीज़ें जो सेनेगन में लगते हैं वीज़ा के लिए वही कोरिया मांगते हैं, लेकिन वो पहले नहीं मांगते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। VFS में लिखा है, वेबसाइट में जो लिखा है वो ठीक है, वो गलत नहीं लिखा है, वो आपको ITR ही मांगेगा। लेकिन ITR आपने किस चीज़ के लिए भरा है, ये कि सिर्फ आप वीज़ा लेने के लिए ITR भरा है, ये तो नहीं हो सकता कि। लेकिन एक जेन्युइन रीज़न जो होता है, आपने ITR तभी भरोगे जब आपके पास कोई लीगल या जेन्युइन बिजनेस हो, तभी आपको ITR भरना चाहिए, क्योंकि वो भी एम्बेसी भी वही सोचते हैं। अगर आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका ITR भरने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना पड़ेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिशन कर देंगे तब आपको वीज़ा लेना मुश्किल नहीं होगा, वीज़ा आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। साथ में दोस्तों और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप जब कोरिया वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी साथ में मैंडेटरी है। अभी तक जितने फाइल मैंने वीज़ा निकलते हुए देखा है वो सारे के सारे, जब टूरिस्ट वीज़ा की ही बात करो, कोई बिज़नेस वीज़ा के बारे में मैं नहीं बात करो, ना कोई स्टडी वीज़ा के बारे में बात करो, जो टूरिस्ट वीज़ा अभी तक निकला है उसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट ट्रैवल था ही। बगैर ट्रैवल हिस्ट्री कोरिया वीज़ा नहीं देते हैं। ठीक है, वो देते हैं, बहुत कम लोगों को देते हैं। उसका एज अच्छा होना चाहिए, अबव 45 होना चाहिए। साथ में अगर वो कपल अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अगर ट्रैवल नहीं भी हो तो वीज़ा लगने का चांस होता है, ये कभी कभी लग जाता है। लेकिन जो सिंगल आदमी अप्लाई कर रहे हैं, जो सिंगल है, उसके लिए ये जो सारा डिटेल्स चाहिए, सारा मतलब बिजनेस डिटेल्स चाहिए, ये बैंक स्टेटमेंट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट के साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, साथ में चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री, तभी एक वीज़ा इशू होता है। नॉर्मली ऐसे वीज़ा कोरिया किसी को नहीं देता है, क्योंकि वो भी देखता है ये इस कैंडिडेट को हम वीज़ा देंगे, हाँ ये इसको ये जो वापस आएगा घूम के साउथ कोरिया जाने के बाद ये अपना कंट्री में वापस आएगा, तो उसमें तो कोई टाइज होना चाहिए उसका अपने कंट्री के साथ। अगर उसका अच्छा खासा कोई बिज़नेस है तो वो वापस आ जाएगा। अगर बिज़नेस इधर नहीं है, उसका प्रूफ वो नहीं दिखा पा रहे, मतलब वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के साथ अब ध्यान में रखो कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री भी मैंडेटरी है। दोस्तों और एक बात है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी कोरिया नंबर से बंद है, अभी फाइल सबमिशन नहीं हो रहा है, ये इसमें आप नेगेटिव वे में मत लो, ये आप पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि इस टाइम आपके पास काफ़ी टाइम है। इस टाइम आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान दो, आप अपने प्रोफाइल के ऊपर ध्यान दो। इस टाइम आप अगर अपने प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका वीज़ा मिलने का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों को अपना प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो मिस्टर रॉबिन अरोड़ा का नंबर दिया हुआ है, आप उनके साथ कांटेक्ट करो। और हम लोग कोरिया का वीज़ा करते हैं, बहुत सारा वीज़ा किए हैं, आगे भी करेंगे। बहुत सारा पेंडिंग फाइल हमारे पास भी अभी तक है, जो आगे जब एम्बेसी खुलेंगे तब हम अप्लाई करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर आपका मन चाहे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने सही इन्फॉर्मेशन दिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।